अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, मुबारक महीना आ गया और चला भी जा रहा है। इस महीने में अल्लाह ताला ने बेशुमार रहमतें और बरकतें रखी हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों को, रोज़ेदारों को इस महीने में बेशुमार रहमतों और बरकतों से नवाजता है। ये महीना निहायत ही मुतबर्रिक है। इस महीने के आने पर अल्लाह वाले बहुत एहतराम किया करते, बहुत खुश हुआ करते, और जब ये महीना जाता है तो बहुत गम उठाते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हुम इस महीने के आने पर बहुत खुश हुआ करते और इस महीने की विदाई पर तड़प उठते। वाकई ये महीना निहायत ही खुशगवार होता है। चारों तरफ रोशनी होती है, नूर होता है, हर तरफ चमक दमक होती है। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, पिछले 2 साल से इस बुरी बीमारी की फैलने की वजह से, इस वबा की वजह से हम माह रमज़ान की खुशियों को ज़्यादातर लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सके और माह रमज़ान की ईद से हम लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो पा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुबारक महीने के सदक़े तुफ़ैल में इस बीमारी का ख़ात्मा कर दे और हम सब को इस बीमारी से हिफाजत फरमाए। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, अल्लाह ताला ने जिस तरह इस माह मुबारक में रहमतें और बरकतें रखी हैं, उसी तरह ईद के दिन भी बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने फ़जीलत रखी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ईद उल फितर का दिन आता है और लोग ईदगाह को जाते हैं तो अल्लाह ताला उन पर तवज्जो फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, तुमने मेरे लिए रोज़े रखे, मेरे लिए नमाज़ें पढ़ी, अब तुम अपने घरों को इस हाल में जाओगे कि तुम बख्श दिए गए हो। सुभान अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, अल्लाह ताला अपने बंदों को ईदगाह से घर लौटने से पहले ही उनको माफ़ कर देता है, उनके गुनाहों को बख्श देता है। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, दीगर हदीस शरीफ से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला अपने बंदों को पूरा पूरा अजर ईद के दिन रात को इनायत फरमाता है। मसलन जिस तरह कोई मुलाजिम पूरे महीने मुलाजमत करता है और उसको 1 तारीख जब आती है तो वो दौलत से मालामाल होता है, यानी जो भी उसकी तनख्वाह होती है उसको पा लेता है। हदीस शरीफ में आया है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स को जिसने माह रमज़ान में रोज़े रखे, ईद की रात को पूरा पूरा अजर इनायत फरमाता है और ईद की सुबह को फरिश्तों को ये हुक्म देता है कि ज़मीन पर जाओ और हर गली कूचे और बाज़ार में ऐलान कर दो। उस आवाज़ को इंसानों और जिन्नात के अलावा तमाम मखलूक सुनती है कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, अपने रब की तरफ बढ़ो, वो तुम्हारी थोड़ी नमाज़ों को कबूल करके बड़ा अजर इनायत फरमाता है और बड़े बड़े गुनाहों को बख्श देता है। फिर जब ईदगाह को लोग जाते हैं और वहाँ नमाज से फारिग होकर दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उस वक्त किसी दुआ और किसी हाजत को रद्द नहीं फरमाता और किसी गुनाह को माफ़ किए बगैर नहीं छोड़ता। सुभान अल्लाह। और लोग मग़फ़ूर होकर घरों को लौटते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामिआत, जिस तरह माह रमज़ान में बंदा नेकियों से मालामाल होता है, रोज़ेदार नेकियों को हासिल करता है, उसी तरह ईद के दिन भी अल्लाह ताला अपने बंदों को नेकियां अता फरमाता है। हम ही गाफिल होते हैं, अल्लाह ताला हर तरह से हमें नवाजता है। अगर हम उन वक्तों में अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारी कोई दुआ रद्द नहीं फरमाता। फरिश्ते आकर दुनिया में आवाज़ देते हैं, निदा करते हैं कि अल्लाह से मांगो, जो मांगना है मांगो। अगर हम उन औक़ात में अल्लाह को पुकारेंगे, उस वक्त में जब अल्लाह ताला हमें निदा दे रहा है, उस वक्त हम अल्लाह को पुकारेंगे तो क्यों कर हम ना दुनिया और आखिरत की दौलत से मालामाल ना हो सकेंगे। तो हमें चाहिए कि ईद के दिन अल्लाह का ज़िक्र करें, अल्लाह को याद करें।
مردوں کے لیے عید کی نماز واجب ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، پھر بھی ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں شکر احسان ادا کرنے کے لیے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور اللہ کو بہت بہت یاد کریں اور اللہ سے التجا کریں، اللہ سے گڑ گڑائیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا کی ہر دولت سے مالا مال فرمائے۔ معزز سامعات، جیسا کہ دنیا میں ہر طرف پریشانی پھیلی ہوئی ہے اور یہ مبارک مہینہ جانے کو ہے، تو ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ہماری حفاظت فرمائیں اور ہمیں عمر دراز نصیب فرمائیں اور آئندہ سال ماہ مبارک ہمیں نصیب فرمائیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری ہر طرح سے حفاظت فرمائے اور ہماری تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔